एक बार फिर मैं आपको ले चलता हूँ इन आबू की स्वर्णिम वादियों के अंतर्गत। कहते हैं कि सूर्य की उषा की लालिमा की किरणों के साथ में मैं आपको कहते हैं कि देवखेत भगवान के मंदिर की ओर अग्रसर कर रहा हूँ। देवखेत मंदिर के जस्ट सामने क्या कहते हैं कि गंगा अवतरित है। इस गंगा को कहते हैं कि प्रजा के सुख सुविधाओं के हिसाब से कहते हैं कि इसके ऊपर फ्लोरिंग बिछाया हुआ है, क्योंकि प्रजा कभी भी कोई जन हानि नहीं होवे। तो ये भव्य द्वार है, देवखेत भगवान का त्रिकालदर्शी मूर्ति है। इसके शिखर को छूता हुआ कहते हैं कि सूर्य की लालिमा को मैं नमन करता हूँ प्रभु। और कहते हैं कि ये भव्य द्वार इतना रोमांच से परिपूर्ण है, क्योंकि कहते हैं कि देवताओं की आस्था स्थली, देवताओं का खेत माना जाने वाला, देवताओं के कहते हैं कि छोटी बड़ी मूर्तियां जब कहते हैं कि विखंडित हो जाती है, टूट फूट जाती है, तो उनका कहते हैं कि अंतिम स्थल, अंतिम आस्था केंद्र इसी जगह पर ला के कहते हैं कि उन्हें कहते हैं भगवान के द्वार पे छोड़ी जाती है। ऐसे द्वार को मैं नमन करता हूँ। उसी नमन आस्था के साथ में इस मंदिर की ओर, अंदर की ओर आगाज करता हूँ। यहाँ की भव्यता, सुंदरता, यहाँ के प्राचीन कहते हैं कि इन खंभियों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम अभिनंदन है। यहाँ की नंदी जी की मूर्ति को भी मैं तहे दिल से दर्शन के रूप में अपने अंदर हृदय में संजोहित करता हूँ। और जो भी सामने आपको भव्य मूर्ति के दर्शन हो रहे हैं, ये भव्य मूर्ति कहते हैं कि देवखेत भगवान की है, त्रिकालदर्शी मूर्ति है। भगवान शिव का शिवलिंग आपके चरणों में है। ऐसा कहते हैं कि भव्यता और सुंदरता से ओतप्रोत मेरे भगवान को मैं स्वयं दिल से, गहराइयों से कहते हैं कि भगवान परमात्मा का आशीर्वाद लेने के लिए इस द्वार पर पहुंचा हूं। प्रभु आपका आशीर्वाद इस संसार को एक नई दिशा प्रदान करता है। आप कहते हैं कि जब तक कहते हैं कि धरती धरा जब से है तब से कहते हैं कि ये भगवान की मूर्ति है, इसलिए आज तक इन मंदिरों की कोई महिमा का उल्लेख नहीं कर पाया। मैं भी उल्लेख तो नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि जब से धरती धरा है तब से ये भगवान के मंदिर है। और इन मंदिरों के साथ साथ में उसके अगल बगल में भगवान शिव के अनेक मंदिर है। और पुजारी जी का भी मैं हाथ जोड़ के हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि इस मंदिर पे जो भी कहते हैं कि मैंने उनसे परामर्श लिया और मेरे को उन्होंने स्वीकृति दी, उनका तहे दिल से मैं आभार करता हूँ। और मंदिरों के साथ साथ में यहाँ के और भी छोटे बड़े जितने भी मंदिर है, चाहे इस पर्व द्वार पे जैसे प्रथम कहते हैं कि गजानन सिमरू के रूप में जो अपन पहला दर्शन स्वीकार करते हैं, तो कहते हैं कि भगवान सबसे पहले विराजित है। भगवान गजानन को भी मेरा कहते हैं कि दिल से हार्दिक अभिनंदन है, क्योंकि कहते हैं कि शिव पार्वती पुत्र गजानन सिमरू, इन्होंने कहते हैं अपनी भव्यता यहाँ पे शोभायमान की है। उसी के साथ साथ में नंदी जी और कहते हैं कि शिवलिंग के साथ में कहते हैं गजानन जी अपने माता पिता के साथ में विराजमान है। उसी के साथ में ये दूजा मंदिर और भी है, यहाँ पे भी नंदी जी विराजमान है। और अंदर कहते हैं कि शिव पार्वती नंदी जी के ऊपर विराजित है। ऐसी भव्यता, सुंदरता कहते हैं कि हमेशा तरोताजगी से परिपूर्ण कर देती है। जीवन में कहते हैं कि जब जब अपन अपने ध्यान से विमुख हो जाती है, तो अपने अंदर कहते हैं कि सत्य का आवरण आच्छादित करने के लिए ऐसे परम कहते हैं कि अपने हृदय से कहते हैं कि मैं नमन करता हूँ। ऐसे पवित्र द्वार इस आबूराइज के अंतर्गत ओडवारिया गांव में ऐसी भव्यता और सुंदरता, जहाँ कहते हैं कि मंदिरों के अलग अलग जगह पे कहते हैं पक्षी अपना बसेरा बसाए हुए। हे प्रभु, तेरी लीला को पाके मैं धन्य हो गया। और इस लीला को देखने के लिए जितने भी भाई लोग इस वीडियो के माध्यम से भगवान के असावा गांव, ये असावा गांव ओडवारिया के जस्ट पास में ही पड़ता है। यहाँ पे ये भव्यता और शोभा विराजमान है। सामने भी कहते हैं कि तुलसी जी ये विराजमान है। यहाँ पे भी आप दर्शन कर लीजिए। भगवान की सुंदरता देख के मेरी वाणी को कहते हैं कि एक नई ऊर्जा मिल रही है। मैं स्वयं कहते हैं कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भगवान की कहते हैं कि अंदरूनी भाव बोल रहे हैं। हे प्रभु, क्या लीला रची है। इस लीला से मेरा तो कहते हैं कि जी जान स्वयं कहते हैं कि मैं जो चाहता था वो मुझे प्राप्त हो गया है। सामने भी आपको कहते हैं कि गरुड़ भगवान के दर्शन करवाऊं, और सामने ही कहते हैं कि द्वारकाधीश 10 अवतार विष्णु के रूप में भगवान की लीला के दर्शन करूं। प्रभु, धन्य हो गया हो तेरी लीला देख के। हे प्रभु, आप भी कहते हैं कि यहाँ विराजमान हो। कहते हैं कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन भरण विराज सुमेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ भज ध्वजा विराजे। हे प्रभु, जो भी
इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी प्रजाजन भक्तजन मेरा ये जो छोटा बड़ा मुख से जो वाक्यांश आपके सामने सुपुर्द हुए, तो जरूर ऐसे भव्यता से परिपूर्ण दर्शनों के लिए आना, क्योंकि इस द्वार पे हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। गर्मियों में आबूराज की परिक्रमा निकलती है, हर एक कोई आगंतुक आता है तो उस देवखेत की पुण्य भूमि पर आके अपने आप को गौरव समझता है कि आज अपन उस खेत पे पहुंचे हुए जो स्वयं कहते हैं कि देवताओं का मोक्ष स्थल माना जाता है। हे प्रभु, तेरी महिमा को देख के मैं स्वयं गदगद धन्य हूँ कि परमात्मा तूने आज मेरे मुख से क्या वाणी उगलाई। मैं सदा कहते हैं कि 84 लाख योनियों में जब जब मेरा जीवन खिले, आपके चरणों का दास बन के आपका पैर मेरे सिर माथे पे रह के आपका आशीर्वाद ग्रहण करूं। जय जय श्री राम, जय आबूराज। और ऐसे महान कहते हैं कि उन पुजारी भक्त जनों का मैं दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप जो मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद धरा, उन्हीं का मैं गुणगान करते हुए अपनी बात को कहते हैं कि प्रभु के चरणों में रखता हूं। जय जय श्री राम। ठीक।